बुढ़िया कहीं। बहू, ये तूने क्या किया? मुझे लात क्यों मारी तूने? तो तुझे आवाज नहीं आ रही क्या? बहरी हो गई है कि सुनाई नहीं आ रहा है? तुझे पता है ना मैं ब्लैक कॉफी पीती हूँ, दूध तो डाला इसमें। मेरा डाइट खराब करना चाहती है तू? गलती हो गई बेटा मुझसे, मैं दोबारा कॉफी बना देती हूँ। सारा मूड खराब कर दिया बुढ़िया ने। अब क्या बैठी है बता ना, जाना नहीं है कि तेरे को? बहू देखना, तू मुझे कितना सूखा खाना देती है और ऊपर से ये प्याज, मुझे सब्जी भी नहीं देती तू। रात की कितनी सब्जी होती है बहू, और सारी खराब हो जाती है। इससे अच्छा तो तू मुझे सब्जी से खाना दे दिया करना। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ बेटा, मुझसे ये चबाया नहीं जाता ऐसे। तुझे ये सब मिल रहा है ना, वो भी बहुत बड़ी गनीमत है, तो चुपचाप खा ले। ठीक है बेटा, पर मैं पहले खाना खा लूं बेटा, फिर तुम्हारे लिए कॉफी बना दूंगी। वो क्या है ना, मुझे दवाई भी लेनी होती है ना। तुझे एक बार भी मेरा खावा समझ में नहीं आता है ना, चाटा खा के मानेगी। चुप तू। ज्योति, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी माँ पे हाथ उठाओगी? तुम मेरी माँ के साथ ये सब करती हो? देखकर अफसोस हो रहा है ना तुम्हें कि मैं यहाँ कैसे आ गया, कैसे मैंने अपनी माँ को टॉर्चर नहीं करने दिया? अफसोस हो रहा है ना तुम्हें? नहीं नहीं मैडी, जैसे तुम समझ रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं गलत समझ रहा हूँ? तुम मेरी माँ को मेरी आंखों के सामने मार रही हो और अभी भी तुम झुठला रही हो? अरे मम्मी, तुमने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं? इतना सब टॉर्चर तुम्हें झेला कैसे इसका? कैसे बताती बेटा मैं तुझे? शुरू में तो मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया कि कहीं मेरी वजह से तेरा घर ना टूट जाए। और बेटा बाद में तो ये मुझे इतना टॉर्चर करती थी और मुझे धमकी देती थी कि अगर मैंने तुझे कुछ भी बताया ना तो ये तुझे जान से मार देगी। मुझे मारती थी बेटा, वो तो कोई बात नहीं, मैंने बर्दाश्त कर लिया, पर मैं अपने बच्चे को कैसे मार खाता हुआ देख सकती हूँ? अरे मम्मी, तुम इस घटिया औरत के लिए सोच रही थी इतना, जो तुम्हारे साथ दिन रात ऐसा टॉर्चर कर रही थी? अरे तुम एक बार मुझे बता तो देती, इसे यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालता। देखो देखो मैडी, माँ जी ना झूठ बोल रही है, मैंने कभी ऐसा नहीं किया इनके साथ में। अरे मैं इनको इतना ख्याल रखती हूँ और ये हमारे घर तोड़ने में तुली है। माँ जी झूठ बोल रही है मैडी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी मुझे झुठलाई जा रही हो तुम? मैडी देखो, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन तुम्हें ये सब पता कैसे चला? अरे किसी इंसान के अंदर तो इंसानियत होती है ना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मुझे पता कैसे चला। दीपशी, तुम्हारी बहन ने मुझे सारी चीज बताई कि तुम मेरी माँ के साथ ऐसा टॉर्चर कर रही हो। इसको दया आ गई, लेकिन तुम थोड़ी देर में अचानक से एक खुशखबरी मिलेगी। बस हर हर महादेव लिखकर फॉलो कर लो। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं आई। हाँ जी, जीजू बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैंने जीजू को सब कुछ बताया और मैंने आपको देख लिया था आप किस तरह माँ जी को टॉर्चर कर रही हो, उनके साथ क्या सलूक कर रही हो, इसीलिए मुझे बताना पड़ा इंसानियत के तौर पे। आप एक बात बताइए, कल को हमारी माँ के साथ भाभी ऐसा करे तो आपको कैसा फील होगा? तो क्या वो जीजू की माँ नहीं है? और मैंने जीजू को छुपाया था पर्दे के पीछे। ज्योति, जीजू आप पर्दे के पीछे छुप जाओ, मुझे आज आपको कुछ दिखाना है। लेकिन क्या? जी मैं बोल रहा हूँ वैसा करो आप। तो पागल पागल हो गई है क्या? देखो बेटी, ये छोटी है, ना समझ है, इसे कुछ और देख लिया होगा, इसे कुछ और लगा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। बेटी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। अरे आगे से ऐसी नौबत नहीं आने वाली है ना, क्योंकि यहाँ से धक्के मार के तुम्हें बाहर निकालूंगा अभी के अभी, और तुम्हारे माँ बाप से बात करूंगा कि अगर मैं तुम्हारी माँ के साथ ऐसा करूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा। वो तो अच्छा हुआ दीपशी ने मुझे बता दिया, वरना मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि तुम इतना घटिया काम कर रही हो मेरे घर के अंदर। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। बेटी बस एक मौका दे दो। बोल दिया।